बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हम जिस जगह की तारीख के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक मस्जिद है जो मस्जिद नबवी से जो 306 नंबर गेट है उससे बाहर निकलते हुए आपको ये सामने नज़र आएगी, जिसे आजकल मस्जिद अल गमामा के नाम से जाना जाता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मसल्ला के नाम से इस मस्जिद को पुकारा जाता था। गमामा चूँकि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब बादल है, इसके बारे में बताया जाएगा कि इसका नाम मस्जिद अल गमामा क्यों रखा गया और इस मस्जिद की फजीलत क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों तक भी शेयर कर दें। उस दौर में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ़ लाते थे तो एक जगह थी जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती थी, और आज भी ऐसी कोई जगह जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाए उसको मसल्ला ही कहा जाता है। मसल्ला रिजाल या मसल्ला निसा, औरतों के पढ़ने की जगह या मर्दों के पढ़ने की जगह। लेकिन जब इसको बाकायदा एक मस्जिद की तरह तामीर किया गया तो फिर इसका नाम मस्जिद गमामा रखा गया। और मस्जिद गमामा इसलिए रखा गया कि जब बहुत देर मदीना के अंदर बारिश नहीं हुई तो तमाम सहाबा किराम ने गुजारिश की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे कहत साली हो चुकी है, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि यहाँ पे अल्लाह अपनी रहमत बरसा दे ताकि ये कहत साली से हमारा छुटकारा हमें मिल सके। तो उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर नमाज इस्तिस्का पढ़ाई तो अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। तो बादल का एक टुकड़ा आया और बरसने लगा। तो अल्लाह की कुदरत ये हुई कि बहुत दिन तक वहाँ पे बारिश होती रही। तो फिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने गुजारिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि जिस जगह बारिश की ज़रूरत है वहाँ पे होती रहे और जिस जगह ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रुक जाए। तो ऐसा ही हुआ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो बारिश थम गई और मदीना के बाहर इलाकों में जहाँ पे पानी की ज़रूरत थी वहाँ पे बरसात होती रही। इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद गमामा रखा गया, यानी बादल वाली मस्जिद नाम रखा गया इसका। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाया करते थे। और यहाँ पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा भी पढ़ाया था। सबसे पहले तामीर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करवाई, और इसके अलावा और भी बहुत से मकामात थे जहाँ पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद तामीर करवाई, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें अदा की थी। इसी जगह पर नजाशी की आप वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकलो और अपने साथ अल्लाह के बंदे के लिए दुआ करो जो फौत हो गया है हबशा में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें निकाल कर यहाँ मसल्ला पर ले आए, यानी मस्जिद गमामा में ले आए और गायबाना नमाज जनाजा अदा की। और ये आपको जो मस्जिद गमामा का अंदरूनी मंज़र दिखाया जा रहा है, ये वही मकाम है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम नमाज अदा किया करते थे। इस मस्जिद की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है और फजीलत बहुत ज़्यादा है।
اور ہر وہ جگہ جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، نماز ادا کی تھی، ہر وہ جگہ بہت مقدس اور فضیلت کی حامل ہے، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا جایا کرتے تھے۔ اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی غار ہیرا میں پسند کرتے تھے، اسی طرح یہاں پر تنہا رہنا پسند کرتے تھے۔ اسی مسجد کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا، اور یہ ساتھ جو مسجد آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کافی دیر سے بند ہے، لیکن مسجد غمامہ یہ ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ یہاں پہ لوگ آ کے نوافل پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس خوبصورت ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔